अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तलहा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरा जो मेन व्लॉग बनाने का मकसद था कि आप लोगों को ना एक हिस्टोरिकल जगह दिखाई जाए। इस टाइम मैं मौजूद हूँ, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, लाहौर के इलाके शादरा में। और ये इलाका जो सा मेरे ख़्याल में शादरा बाग कहलाता है। इस इलाके को शायद शादरा बाग ही कहते हैं, और ये वैसे ही बाग के नाम से मशहूर है। आज मैं आया हूँ मकबरा जहांगीर पे। बेसिकली आज के ब्लॉग का मकसद ये था कि आप लोगों को मकबरा जहांगीर का विज़िट करवाया जाए और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, और ये दिखाया जाए कि आज के दौर में ये मकबरा कैसा है, कैसी सी कंडीशन है। इस मकबरे के इर्द गिर्द ना काफ़ी सारी और हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये मकबरा आसिफ़ ख़ान है, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। ये भी मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा। सबसे पहले चलते हैं मकबरा जहांगीर की तरफ, वो देखते हैं, वो आप लोगों को विज़िट कराता हूँ। ये है जी मकबरा जहांगीर की मेन एंट्रेंस। और इस मकबरा जहांगीर के एक्सटीरियर पोर्शन को सुर्ख रंग की ईंटों से, या जिनको हम रेड सैंडस्टोन्स कहते हैं, उसके काम से इसको तमीर किया गया है। और ये जो डिज़ाइन है ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल शेप्स में है। बादशाह जहांगीर की वफ़ात के बाद ये जो मकबरा है 10 साल के टाइम में तमीर किया गया था। और ये 17वीं सदी में तमीर किया गया था। और 300-400 साल पुराना ये मकबरा आज भी देखने के काबिल है। इसकी आज भी खूबसूरती मात नहीं पड़ी। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, कितना खूबसूरत और कितना एंटीक काम किया गया है, जो आजकल के दौर में भी देखने के काबिल है। इस बोर्ड पे मकबरा जहांगीर की सारी डिटेल लिखी हुई है। ये है मकबरा जहांगीर, और इस मकबरे के अंदर बादशाह जहांगीर को दफन किया गया था। कहते हैं कि बादशाह जहांगीर को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इस जगह पे दफन किया गया था, क्योंकि इस मकबरे के इर्द गिर्द 4 बागात हैं, जिनको चहार बाग कहते हैं। उसकी बेगम जो सी थी नूरजहाँ, उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी में ये जगह जो सी अपने लिए पसंद कर ली थी। पहले मैंने आप लोगों को मकबरा जहांगीर का एक्सटीरियर पोर्शन दिखाया है। अब मैं आप लोगों को मकबरा जहांगीर के इंटीरियर पोर्शन की तरफ ले आया हूँ। कहते हैं कि ये जालियाँ संगे मरमर के पत्थरों को तराश के बनाई गई थीं, और ये मकबरा अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा है। बादशाह की वफ़ात 1627 में हुई थी, और कश्मीर से लाहौर वापसी का सफ़र करते हुए बादशाह सर्दी की वजह से बीमारी की लपेट में आ गया था। और इस सफ़र के दौरान भिंबर के इलाके सराय सादाबाद में उसकी वफ़ात हो गई थी। बादशाह की कब्र के ऊपर कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और इन स्टोन्स पे अगर आप लाइट रखते हैं तो इन स्टोन्स के अंदर से लाइट जो सी है वो रिफ्लेक्ट करती है। कुछ जगहों पे स्टोन्स नहीं भी हैं, वो पता नहीं अब लोगों ने निकाल लिए हैं या क्या मसला हुआ है। उस जगह को सीमेंट लगा के फिल कर दिया गया है। बादशाह जहांगीर की वफ़ात के बाद सल्तनत जौन सी थी उसके बेटे शाहजहां ने संभाली थी, और इस मकबरे को तमीर करने का हुक्म शाहजहां ने दिया था। लेकिन तामीरात का मुकम्मल काम मलका नूरजहाँ ने अपने ज़ेर निगरानी करवाया था। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये अकबरी सराय हैं। ये इर्द गिर्द जो से हैं सराय तमीर किए गए हैं, और ये शाहजहां ने अपने हुक्म पे तमीर करवाए थे। ये अकबरी सराय टोटल 180 कमरे हैं, और ये मकबरा जहांगीर और मकबरा आसिफ ख़ान के दरमियान तमीर किए गए थे। कहते हैं कि ये सराय मकबरा जहांगीर के चौकीदार और शाही मेहमानों के लिए ठहरने की जगह और मुसाफिरों के ठहरने की जगह थी।
और यहाँ पे डाक चौकी बनाई गई थी। ये जो रास्ता या दरवाज़े बने हुए हैं ये मकबरे के चारों तरफ हैं, लंबे लंबे और छोटे छोटे दरवाजे हैं और इन दरवाज़ों के अंदर हर थोड़े थोड़े फासले पे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। गुज़रते हुए मेरी नज़र ये पेंटिंग पे पड़ी है, मैंने सोचा इसका भी रिकॉर्ड किया जाए। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर बनाई हुई हैं। और पूरे इस जगह पे सिर्फ इस साइड पे भी बनी हुई है, बाकी और जगह मुझे पेंटिंग नज़र आई है। बाकी ये एक और जगह मुझे पेंटिंग नज़र आई है, ये देखें। जहांगीर के मकबरे के बाहर बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये मकबरा जहांगीर में एक खूबसूरत सी पुराने ज़माने की एक मस्जिद है। मैं आप लोगों को ये मस्जिद अंदर से दिखाता हूँ और आप लोगों को इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ, इसकी मस्जिद की हिस्ट्री क्या है। अभी फ़िलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है मस्जिद में। ये मस्जिद के अंदर एक फव्वारा है पानी का जो फ़िलहाल बंद है। इसके सामने से वो मकबरा जहांगीर की एंट्रेंस है। अभी तो फ़िलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है मस्जिद के अंदर। इस टाइम मैं आ गया हूँ आसिफ खान के मकबरे पे। अभी आप लोगों को मैं मकबरा अंदर से दिखाता हूँ, मकबरे के अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, ये अंदर जाकर देखते हैं मकबरा कैसा है। ये है मकबरा आसिफ खान और इस मकबरे को शाहजहां ने 1641 में तमीर करवाया था और 1645 में इसकी तमीर जो सी है वो मुकम्मल हो गई थी। और जो आसिफ खान थे उनकी जो वफ़ात हुई थी वो एक जंग में 1641 में हुई थी। ये जो पेंटिंग आप लोग देख रहे हैं ये पुराने दौर की सारी पेंटिंग हुई है, अभी तो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई हुई है। अभी भी पुरानी जो हंसी पेंटिंग थी उसके निशान अभी भी मौजूद है यहाँ पे। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे आसिफ खान दफन है। आप लोगों को मकबरा भी अंदर से दिखाता हूँ, ज़बरदस्त। ऊपर आप वो दरवाज़े कह लें या रोशनदान कह लें जो नीचे हैं, कितने खूबसूरत हैं। ऊपर भी ऐसे रोशनदान बने हुए हैं। ये पुरानी जो सा काम हुआ है वो देखें आप, ये देखें पुराने ज़माने का काम। अभी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे काम शाम पुराने ज़माने के अभी भी मौजूद हैं। ये कोई रास्ता होगा ऊपर जाने के लिए शायद। ये है आसिफ खान की कब्र, यहाँ पे आसिफ खान दफन है। इस पे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं मुबारक। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये वाली चीज़, इसमें बहुत कीमती जिम स्टोन लगे हुए थे जो कि लोगों ने चोरी कर लिए। और ये सूरत कौन सी लिखी हुई है? सूरत लिखी हुई है इसके ऊपर।
और कितने ज़्यादा अगर स्टोन लगे होंगे तो चोरी हुए हैं, और कितने ज़्यादा। और कोई पत्थर जो उनसे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ऊपर खूबसूरत से दरे बने हुए हैं चारों तरफ में मकबरे के, और उनसे बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी हवा आ रही है। और ये जो दरे हैं या दरवाजे हैं ये भी चारों ओर बने हुए हैं, इनमें से भी रोशनी और बड़ी हवा ठंडी आ रही है। मकबरे की छत पे भी पानी की निकासी का इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखें, ऊपर अगर पानी आए तो ऊपर से भी फ़्लो करने के लिए नीचे भी पूरा ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है। मकबरे के दाएं बाएं जानिब जो सी है ना रिहायशी इमारतें हैं, और मेरे ख्याल से मकबरे की भी कोई दीवारें जो सी हैं इमारतों के बीच में या गली मोहल्लों में आ गई हुई हैं। अब ये सामने खजूर के पौधे लगे हुए हैं, पता नहीं अब कितने पुराने दरख्त होंगे इस मकबरे में। मकबरा जहांगीर के इस ब्लॉग को जी यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आने का। मैंने हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं जो मुझे पहले पता नहीं थी, मालूम नहीं थी, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को भी मैं अच्छे से अच्छा उसके मकबरे के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे ब्लॉग पे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलूँगा एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।